आवाम अगर मुंतखब करती उन लोगों को जो 5 साल में एक बार बाहर निकल कर आते हैं बड़ी गाड़ियों के काफिलों के साथ और बड़े ढोल ढमक्के के साथ, और आकर आवाम से आवाम का वोट चंद नोटों की बुनियाद पर या बिरयानी की प्लेटों की बुनियाद पर या सोलर प्लेटों की बुनियाद पर या बैटरी की बुनियाद पर ले जाते हैं। मैं नौजवानों की तालीम की बात कर लूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर लूँ, मैं कोई भी बात कर लूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरा हल्का सारी की सारी चीज़ों से खाली मुझे दिखाई देता है। और ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। कहते हैं चांद निकलता है तो उसकी रोशनी बताती है कि चांद निकला है। तो इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान हमारे इश्तिहारात का फाड़ा जाना यकीनी तौर पर ये हमारे रौब और हमारे काम की दलील है कि पार्टियां चाहती हैं कि हम सामने आवाम के ना आए। कर उन्होंने फैसला किया कि जब पाकिस्तान बनाया था तो मुस्लिम लीग थी, तो पाकिस्तान बचाने के लिए भी मुस्लिम लीग को मैदान में हाजिर होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खुसूसी नशियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। मेरी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जनाब को NA 220 का टिकट फराहम किया है। ये नामज़द हुए हैं 220 से, शहर वाली सीट से। शहबाज अब्दुल जब्बार साहब मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले थोड़ा सा पार्टी के बारे में बताइए, अपनी खिदमात बताइए, पार्टी में कैसे कब जुड़े, ये थोड़ा सा बताइए। उसके बाद फिर हम मंशूर पर बाकी दीगर चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो काशिफ भाई आपका और जेम्स टीवी का शुक्रगुजार हैं यकीनी तौर पर कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का मौका फराहम किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक नया नाम बज़ाहिर लोगों को दिखाई देता है, लेकिन मैं एक बात करूंगा और जिसके साथ इस पार्टी के बनने का मकसद और इस पार्टी के साथ जुड़ने का मकसद, वो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शायद एक नया नाम हो, लेकिन जब आप देखते हैं मुस्लिम लीग की जानिब तो आपको पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के क़याम में ये सबसे पहला और सबसे बाकिरदार नाम दिखाई देता है। वो फिर अलग बात है कि इस नाम का गलत इस्तेमाल हुआ और आज ये नाम करप्ट हाथों के अंदर और दीगर ऐसे हाथों के अंदर दिखाई देता है कि जो मुल्क की खिदमात के बजाय मुल्क की बिगाड़ का बाइस है। लेकिन अल्लाह के फजल से वो लोग जो खिदमत का आवाम का जज्बा रखते हैं और आवाम के लिए आवाम के दरमियान रहना पसंद करते हैं, वो दोबारा सर जोड़ कर बैठे और बैठकर उन्होंने फ़ैसला किया कि जब पाकिस्तान बनाया था तो मुस्लिम लीग थी, तो पाकिस्तान बचाने के लिए भी मुस्लिम लीग को मैदान में हाजिर होना पड़ेगा। और बिल्कुल इसी वजह से हमारे सदर खालिद मसूद सिंधु साहब ने यह फ़ैसला किया कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को बनाया जाए। और इसके साथ बिल्कुल जब इसका आप स्लोगन देखेंगे तो स्लोगन के अंदर कोई लॉलीपॉप आपको दिखाई नहीं देगा, कोई बिला वजह का इल्ज़ाम, कोई बहतान, कोई झूठा वादा या कोई बहुत बड़ी तकरीर दिखाई नहीं देगी, बल्कि इसके अंदर एक किरदार आपको दिखाई देगा और वो किरदार है हमारी सियासत, खिदमत इंसानियत। हम खिदमत का जज्बा रखने वाले लोग हैं। रोटी कपड़ा मकान को नहीं बेचते, बिजली के सस्ते करने को नहीं बेचते, हम लोगों के घरों के ऊपर सौदे नहीं करते, बल्कि हमने बात की है खिदमत की और ख़िदमत इंसानियत की। इन दो चीज़ों के साथ हम मैदान के अंदर अल्लाह के फजल से मौजूद हैं। और इस जमात के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा मकसद भी इस जमात का स्लोगन, इस जमात के अंदर जो मौजूद मैंने अफराद देखे और उनका आवाम के साथ रवैया देखा और आवाम के लिए उनका जज्बा देखा, तो इस जमात ने, इस तंजीम ने, इस पार्टी ने कह लें कि ख़ुद से मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं आऊँ और उन लोगों की सफ़ में खड़े हो जाऊं जो आवाम को बिगाड़ने या आवाम को रुलाने के बजाय आवाम को संभालने वाले लोग हैं। अगर पार्टी के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन पार्टी के काम की बात करते हैं तो शायद वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वो बयान कर देंगे आप? देखें जी, पार्टी यकीनी तौर पर बहुत सारे अफराद के साथ मिलकर वजूद में आती है। पार्टी अपनी हैसियत में तो कागज़ पर लिखे एक नाम का नाम होता है, इसके अलावा पार्टी कुछ नहीं होती। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो अफराद पार्टी में शामिल होते हैं, असल उसके साथ पार्टी तश्कील पाती है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि ये एक लोगों के लिए नया नाम है, लेकिन ये किरदार और ये सोच नई बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जुड़ने वाले अल्लाह के फजल से वो लोग हैं कि जो खिदमत की आवाम का जज्बा रखने वाले लोग हैं। मैं बड़ा खुशी के साथ इस बात का आपके सामने इजहार करना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त 509 से ज़्यादा
उम्मीदवार जो है वो हमने कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर उम्मीदवार के तौर पर खड़े किए हैं। शहर हैदराबाद से पूरा पैनल है जी, आपका? शहर हैदराबाद से 9 की पूरा 9 पैनल। सीटों पर? बिल्कुल 8 सीटों पर। 8 सीटों पर जी, एक के कागजात का थोड़ा सा मामला हुआ था, वरना 9 सीटों पर खड़े करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इन 9 सीटों के साथ एक और बात खुशी के साथ मैं बयान ये करना चाहता हूँ कि 9 के 9 मकामी लोग हैं। फिर एक और बात ये खुशी के साथ करना चाहता हूँ, ये 9 वो लोग हैं कि जिन्होंने कोई बड़ी पार्टी फंड या पार्टी टिकट देके हमसे टिकट वसूल नहीं किया, बल्कि इन्होंने टिकट जो वसूल किया है वो इस बुनियाद पर किया है कि ये अपने इलाके की खिदमत में आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होने वाले लोग थे। तो ऐसे लोग जब पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो यकीनी तौर पर पार्टी का हजम और पार्टी की खिदमत का हजम वो दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अल्लाह के फजल से। मेरा वैसे शिवाजी, मेरा सवाल दरअसल ये था कि ये जो पार्टी का एक्सपीरियंस है, अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो इसे 1 साल के करीब हुआ है, लेकिन इस 1 साल में शहर हैदराबाद को जो सर्विसेज फराहम की है वो मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या कुछ सर्विसेज अभी तक आपने दी हैं, कुछ फलाही काम भी करती है पार्टी? यकीनी तौर पर जब हम इस स्लोगन के साथ चले हैं कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, तो आप जब बात करेंगे शहर हैदराबाद समेत पूरे मुल्क की, तो आप ये देखेंगे कि मुल्क में आने वाले आफात में, मुल्क में आने वाले मसाइल के अंदर आपको ये पार्टी आगे से आगे दिखाई देगी। वो राशन की तकसीम की बात कर लें, आप मुख्तलिफ़ इलाकों की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर फ्री मेडिकल कैंप्स की बात कर लें, आप राशन के सस्ते बाज़ारों की बात कर लें, आप सब्ज़ी के सस्ते बाज़ारों की बात कर लें, आप इसी के साथ जो है मेडिकल के शोबे के अंदर देख लेंगे, सफाई के शोबे के अंदर देख लेंगे, यहाँ तक कि अब हम 1-2 नई चीज़ें जो कि हमारे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर शुरू हो चुकी हैं, हैदराबाद में भी हम लाने लगे हैं इंशाल्लाह, वो है सस्ते रोटी के तंदूर। यकीनी तौर पर रोटी, सब्ज़ी, राशन, ये वो चीज़ें जो आज गरीब की पहुँच से बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो हमारे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ये काम शुरू हो चुका है और हैदराबाद में भी हम जल्द ये काम शुरू करने लगे अल्लाह के फजल से। लेकिन एक और चीज़ मैं खुशी के साथ आपके सामने यह बयान करूंगा कि जो काम अभी तक नहीं किया तंदूर का, वो आज मैं पहली बार आपके सामने यहाँ बैठकर बयान कर रहा हूँ। आवाम के कॉर्नर मीटिंग्स में अभी तक ये लॉलीपॉप हमने आवाम को नहीं दिया। तो हम तो आवाम के सामने वो काम बयान करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे पास डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, हमारे पास फ्री मेडिकल कैंप्स की सहूलियात मौजूद हैं, आवाम में सस्ता बाज़ार, सस्ता राशन और सारी दीगर चीज़ें। इसके अलावा आप देख लें, ये जो सैलाब आया, सैलाब के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक ज़बरदस्त किस्म का काम इन लोगों का आपको दिखाई देगा कि और वो सारे लोग हैं जो आज दोबारा जुड़े हैं, खड़े हुए हैं और आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बुनियाद बने हुए हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा देखिए नाज़रीन, कुछ काम पार्टी अब जैसे जैसे कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, रैलियाँ ये सब हो रहे हैं, तो जो नुमाइंदा होता है जो शहर हैदराबाद में जिस पार्टी का जो भी नुमाइंदा है वो सब अपने मंशूर पर बात कर रहा है। मंशूर वो जो वादा वो अपनी आवाम से कर रहा है, लेकिन मंशूर मीन फ्यूचर की बात करना कि आने वाले 5 साल में क्या काम ये नुमाइंदा अगर जीत जाता है तो उस पर अमल पैरा होगा। तो कुछ चीज़ें हमें एक्सपीरियंस भी देखने पड़ते हैं, पहले क्या काम कराया है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि सस्ते बाज़ार, क्योंकि मैं इसी शहर का वासी हूँ, मैं यहीं का रिहायशी हूँ, तो मैंने काफ़ी जगह आपके ये सस्ते बाज़ार देखे जो मुझे सरप्राइज़ करते थे कि आपने एक ऐसी आबादियों में बाज़ार लगा रखे हैं और उस पर जो है वो सब्ज़ी भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है और उसकी कीमत जो है वो इंतहाई कम है। तो ये मैं ख़ुद भी शहर हैदराबाद के लोगों के लिए चाहता हूँ कि उनको आसानी मिले, कोई भी दे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि कैंपेन करने में किसी तरह की हर्डल आपको आ रही है शहर हैदराबाद? हाँ, यकीनी तौर पर सियासत में उतरे हैं तो ऐसे लोगों के सामना करने का मौका मैसर आ रहा है कि जो चाहते हैं कि ग्राउंड में हम अकेले खेलते फिरें। ठीक है, मैं अभी अपने एक भाई को ये गुजारिश कर रहा था कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि जहाँ भी हम तशहीर कर रहे हैं, एक तो तशहीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तशहीर ज़ाब्ते अखलाक के दौरान ज़ाब्ते अखलाक को सामने रखते हुए उसके ऊपर रहकर हम तशहीर करें। आप देखेंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तशहीर आपको सरकारी जगहों पर दिखाई नहीं देगी, सरकारी पोल्स पर आपको दिखाई नहीं देगी, जबकि आपको दीगर पार्टियों की तशहीर में आपको उन जगहों पर दिखा सकता हूँ। लेकिन खैर, हमें उससे बिल्कुल भी मामला नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर एक के लिए एक जो आजकल लफ्ज़ चला हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो मैसर होनी चाहिए। आप देखते हैं, मैं आपको बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भेज सकता हूँ कि जहाँ से हमारे दीवारों से पोस्टर्स को फाड़ा गया, हमारे बहुत सारे जो स्टीमर्स हैं उनको उतारा गया, हमारे बहुत सारी गलियों पे से जो आम घरों के ऊपर झंडे लगे हुए थे वहाँ से उन लड़ियों को उतारा गया। यानी कि जो साफ जाहिर करता है कि हमारे हवाले से एक खौफ और एक इनसिक्योरिटी जो है ना वो दूसरी पार्टियों के दिलों में शायद पाई जाती है, जिसकी वजह से वो इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि शहर हैदराबाद समेत पूरे पाकिस्तान में तमाम पार्टियों को ज़बरदस्त तरीके से आवाम में शामिल होकर अपनी तशहीर और अपनी कैंपेन करने का पूरा हक़ होना चाहिए और उसके बाद हमें पूरा हक़ आवाम को देना चाहिए, वो जिसको चाहे मुंतखब कर ले।
MQM पाकिस्तान के वहाँ से वसीम हुसैन साहब हैं, और पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो वसीम राजपूत साहब हैं जो NA220 से आपके कॉम्पिटिटर हैं। देखिए, कॉम्पिटिटर तो आपको मानना पड़ेगा, अगर शहर में उसका एक बड़ा स्टेक होल्डर वो है और अगर उसका वोट बैंक वहाँ है तो ये आप भी इतने समझ रखते हैं कि हमें एग्जिस्ट करते हैं वो। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप अपना कंपटीशन कैसे देखते हैं, उसके साथ साथ कहाँ तक आपको लग रहा है कि हम जो है वो बाजी ले जाएंगे? बिल्कुल सही। देखें जी, चीज़ें जो होती हैं ना, कहते हैं चांद निकलता है तो उसकी रोशनी बताती है कि चांद निकला है जी। तो इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान हमारे इश्तिहारात का फाड़ा जाना यकीनी तौर पर ये हमारे रौब और हमारे काम की दलील है कि पार्टियां चाहती हैं कि हम सामने आवाम के ना आएँ और हमारा इंतखाबी निशान जो है वो आवाम के सामने कुर्सी दिखाई ना दे। बिल्कुल इसके साथ अगर मैं कॉम्पिटिटर के तौर पर बात करूँ तो एक जहन के साथ आवाम के दरमियान मौजूद है कि इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत कर आवाम की खिदमत को शुरू नहीं करेंगे बल्कि आवाम की खिदमत को बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। हम वो लोग हैं जो ये नहीं कहते कि इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम की खिदमत करेंगे, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं खिदमत करना हमारा काम है, इक़्तिदार में आए तो खिदमत करने को बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो करप्शन के साथ आवाम के हकूक़ पर डाका डाला जाता है, उस डाके को छुड़ाकर 100% जो आवाम का हक है वो आवाम पर लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी बात जो आपने अहबाब का नाम लिया, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये जीत जाते हैं तो इनके पास जाकर इंशाल्लाह मुबारकबाद भी देंगे और साथ इनको दावत देंगे कि जब अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आवाम की भरपूर खिदमत करें। अगर आप आवाम की खिदमत करेंगे तो आप हमें भी अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे, और अगर आप ये काम करने में नाकाम पाएंगे तो आप हमें भरपूर तरीके से अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए देखें। कोई ख़ास काम जो जीतने के बाद आप अपने हल्के में कराएंगे NA220 के अंदर, क्या आपको लगता है कि ये मसला सबसे बड़ा है, सबसे पहले हम इस पर काम करेंगे? रोटी कपड़ा मकान का नारा नहीं है, सस्ते बाज़ार का नारा नहीं है, उसके अलावा रज़ाई बांटने का नारा नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल बनाने का नारा नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि ये काम मैं 220 के अंदर करूँगा लाजमी? देखें, सवालात बहुत सारे ना इंटरव्यूज़ के दरमियान सुनने का मौका मिलता है जी, और ये सवाल तकरीबन हर जगह किया जाता है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी सवाल का जवाब देना होता है। और उसकी वजह यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन सा काम है जो पहले करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं अपने हल्के में घूमता हूँ और अपने हल्के को देखता हूँ तो मुझे कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर लूँ, मैं सफाई की बात कर लूँ, मैं ट्रैफिक के निज़ाम की बात कर लूँ, अमन अमान की बात कर लूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लूँ, गली मोहल्लों की बात कर लूँ, मैं वहाँ पर पानी के फ़िल्टर प्लांट की बात कर लूँ या घरों तक पानी की रसाई की बात कर लूँ, मैं बिजली गैस की बात कर लूँ, लिंक ट्रांसफ़र्स की बात कर लूँ, मैं कोई काम, मैं नौजवानों की तालीम की बात कर लूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर लूँ, मैं कोई भी बात कर लूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरा हल्का सारी की सारी चीज़ों से खाली मुझे दिखाई देता है और ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ होती है। तो मैं तो यकीनी तौर पर मेरे लिए जवाब बड़ा मुश्किल होता है कि सबसे पहले कौन सा काम करवाएंगे। तो सबसे पहले करवाने वाला काम तो वो है कि जिसके साथ हम आवाम को पावरफुल बना सकें, और वो है आवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत के साथ और आवाम तक ये जो एनर्जी है जिसके साथ हमारी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, उन चीज़ों के साथ आवाम को सपोर्ट करना। अब मैं चंद दिन पहले चूड़ी मार्केट के दौरे पर था, तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि चूड़ी की जो सनत है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सनत है, जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सहारा देती है। लेकिन ये जो सनत है, वहाँ के बहुत बड़े जो चूड़ी के ताजिर हैं, उनका कहना था कि ये सनत इस वक्त वेंटिलेटर पर लगी हुई है और उसकी वजह है गैस का बहरान। आप देखें, जब ये गैस और बिजली के बहरान सनती मामले को तबाही का शिकार करते हैं तो उसके साथ घर, मजदूर तबका, बेरोज़गारी, सारी की सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी तरजीहात के अंदर जो है वो ये गैस बिजली का जो बहरान है, जिसके साथ सनती बहरान पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसको ख़त्म करने और अमन व अमान की सूरत को बेहतर बनाने की अव्वलीन तरजीहात के साथ कोशिश की जाएगी। बाकी इंशाल्लाह सारे के सारे काम तरजीही बुनियादों के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मंशूर के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें भी मंशूर का ही हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एलेबरेट करके बताएं, थोड़ा सा वाज़े करके बताएं कि मंशूर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का क्या है। देखें जी, मंशूर का जब लफ्ज़ आता है ना, थोड़ी सी हंसी आती है, और हंसी इस वजह से आती है कि मंशूर के नाम पर जो आजकल चीज़ें बांटी जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। मैं एक बड़े तज्ज़िया निगार साहब हैं, नजम सेठी साहब, मैं उनका एक क्लिप देख रहा था। वो टीवी पर बैठ कर ना एक पार्टी का मंशूर पढ़ रहे थे, ऐसे करके पेपर उनके हाथ में था और वो पेपर पढ़ते हुए कहते हैं कि इनके मंशूर का पहला नुक्ता ये, और उसके बाद वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहते हैं इनका दूसरा नुक्ता ये, और उसके बाद कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहते हैं तीसरा नुक्ता ये, फिर कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये करते करते वो पूरा मंशूर पढ़ जाते हैं और आखिर में आके पूरे मंशूर पे कहते हैं ये रखा और सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो अल्लाह के फजल से ऐसे किसी हवाई मंशूर के साथ मैदान में मौजूद नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि किरदार के साथ मैदान में मौजूद हैं। और मंशूर के अंदर सबसे पहले तो जो कोशिश है वो है आइन की और दीन की बालादस्ती, क्योंकि इसके साथ जब आप देखते हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक शानदार अपना आइन रखता है, एक शानदार किस्म का सिस्टम रखता है, लेकिन सिस्टम का निफाज और आइन का निफाज करने वाले लोग आपको सही दिखाई नहीं देते। और इसके साथ सिस्टम, आइन, असम्बली, सेनेट, वो सारी की सारी चीज़ें आपको डामाडोल दिखाई देती हैं। वहाँ पर कानून साजी आपको डामाडोल दिखाई देती है। यहाँ से इंशाल्लाह ताला शुरुआत करेंगे। इसके अलावा तमाम शोबा है ज़िंदगी, जिसमें आप बात कर लें तवानाई के शोबे की, आप इसके अंदर बात कर लें ये जो आपका IT का शोबा है इसकी आप बात कर लें, तालीम के शोबे की बात कर लें, सेहत आमा के शोबे की बात कर लें, तो अल्लाह के फजल से सारे शोबाजात के हवाले से ऐसे इदारों का क़याम कि जहाँ पर आवाम को उन बुनियादों के ऊपर सहूलियात मैसर की जा सकें कि जहां आवाम बिना जलील हुए, बिना ख्वार हुए, ज़बरदस्त तरीके का इलाज मुआलजा, ज़बरदस्त तरीके की तालीम और तरबियत वो जो है ना उन्हें मैसर आ सके। अभी जब आप देखेंगे शहर हैदराबाद समेत पूरे सिंध की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की तादाद में स्कूल आपको वो दिखाई देंगे जहां पर दीवारों के अलावा आपको कोई भी चीज़ मैसर नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा ज़मीन का रकबा है जहां पर वो खाली स्कूल की इमारत खड़ी है। बहुत ज़्यादा अरबों रुपए की तादाद के अंदर लागत है जो आवाम के खून पसीने के टैक्स से निकली हुई है और वो उनके ऊपर लगी हुई है। वो आवाम के खून पसीने की बहुत बड़ी तादाद के अंदर कमाई और लागत और पैसा है कि जिसकी मद में उन असातिज़ा को, घूस्ट मुलाजमीन को तनख्वाहें जा रही होती हैं कि जो वहाँ पर हाज़िरी भी नहीं लगाते। तो इंशाल्लाह ताला ये सारा वो करप्शन का एक सर्किल है कि जो इदारों की बेहतरी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो सारे के सारे मंशूर हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह वसाइल की बैरूनी ज़रूरत नहीं, इसी तरह नए मंशूर की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इदारे, सिस्टम, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनको ठीक करने की, करप्शन को इनसे पाक करने की, इन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक आम सवाल आवाम के अंदर जो है वो गर्दिश करता है और हर इलेक्शन में करता है, पूरे 5 साल तक वो रहता है, फिर बाद में भी, कि ये ब्लेम गेम कब ख़त्म होगा। एक पार्टी का नुमाइंदा दूसरी पार्टी के नुमाइंदे का शिकवा कर रहा होता है, दूसरा पहले वाले का कर रहा होता है, तो काम कौन करेगा और फिर ये शिकवे ख़त्म कैसे होंगे? देखें, आपने अपने सवाल का जवाब ना काशिफ भाई खुद दिया है। आपने पहले सवाल किया कि ब्लेम गेम कब ख़त्म होगा, फिर आपने सवाल किया काम कब शुरू होगा। देखें, ब्लेम गेम ख़त्म होगा काम के साथ और काम शुरू होगा ब्लेम गेम ख़त्म करने के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आवाम अपना किरदार निभाए। यहाँ आवाम के किरदार के बिना काम नहीं बन सकेगा। आवाम अगर मुंतखब करती उन लोगों को जो 5 साल में एक बार बाहर निकल कर आते हैं बड़ी गाड़ियों के काफ़िलों के साथ और बड़े ढोल ढमक्के के साथ, और आकर आवाम से आवाम का वोट चंद नोटों की बुनियाद पर या बिरयानी की प्लेटों की बुनियाद पर या सोलर प्लेटों की बुनियाद पर या बैटरी की बुनियाद पर ले जाते हैं, तो उसके बाद ये ब्लेम गेम ही चलता रहेगा, क्योंकि वो काम नहीं करते। जब काम नहीं करते, आवाम में बयान करने के लिए कुछ तो उनको चाहिए। लेकिन आवाम अगर थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें, आंखें खोलें, शऊर को वोट दें, और शऊर को वोट देने का मकसद है कि उन लोगों के साथ खड़े हों, उन उम्मीदवारों का इंतखाब करें कि जो आवाम में रहने वाले हैं, आवाम की तरह सादा हैं, जिनके बच्चे अवामी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, जिनका इलाज मुआलजा अवामी हस्पतालों के अंदर होता है। ऐसे लोगों का अगर इंतखाब किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आवाम की खिदमत होगी। और ख़िदमत करने वाले ब्लेम गेम नहीं करते बल्कि काम बयान करते। कोई मैसेज आप अपनी आवाम को देना चाहें? NA22 के लोग भी सुन रहे हैं, शहर हैदराबाद के भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से कोई बयान जो आप कहना चाहें? यकीनी तौर 8 फरवरी के लिए, यकीनी तौर पर 8 फरवरी के हवाले से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहता हूँ कि घर में बैठने के बजाय अपना किरदार अदा करें, घरों से निकलें 8 फरवरी को। और 8 फरवरी को घर से निकलने के बाद ये फ़ैसला करें कि मैंने अगले 5 साल किसी चोर, लुटेरे, डाकू को, धोखेबाज को, करप्ट को, झूठ बोलने वाले, झूठे वादे को वोट देना है, या फिर उन लोगों को वोट देना है जो किरदार वाले हैं, आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले हैं। काम को देखकर वोट दें। इस दफ़ा रंग, नस्ल, ज़बान, ज़ात, इन सब चीज़ों से आज़ाद होकर काम को, आवाम को, मुल्क को, दीन को, इस्लाम को वोट दें। बहुत शुक्रिया। जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे शहबाज अब्दुल जब्बार साहब, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए कि जब जो नुमाइंदा जिस रैली या किसी भी मीटिंग के अंदर जब आपसे वोट की रुजू करता है तो सवाल करें। सवाल करना आपका हक है। सवाल आज करेंगे तो जवाब आपको आने वाले वक्त में लाजमी मिलेगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए जेम्स TV।